आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, आदरणीय सचेतक जोगेश्वर जी गर्ग साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आदरणीय सतीश पूनिया जी चतुर्वेदी जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहिबान, मंत्रीगण, सभी विधायक साथी, यहाँ उपस्थित सभी पधारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, मीडिया के सभी साथियों, सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार विधानसभा का आज सत्र जो चला है उसका ऐतिहासिक रूप से काम रहा है। ऐसा बहुत कम अवसर आता है कि अब की बार तो बिना लड़ाई झगड़े के एक दो अवसरों को छोड़ के जिस दिन जोगाराम जी नहीं होते उस दिन सही चलती है। और आज भी आप सबने देखा है कि आप डायस पे वहाँ नहीं थे, इस चीज़ का फायदा इन्होंने उठाया यहाँ पे, क्योंकि आज कोई टोकने वाला नहीं था। 5 मिनट की जगह 15 मिनट बोल के गए हैं और वो सारी बातें बोल के गए हैं जो इनके मन में थी, क्योंकि वहाँ तो बोल नहीं सकते थे, वहाँ तो मौका मिलता नहीं, वहाँ तो नियम है, परंपराएं हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी इनको प्राप्त था तो जो मर्जी जो बोल रहे थे। हमारी राजस्थान की विधानसभा जो है, मैं समझता हूँ देश की कुछ चुनिंदा ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें सबसे अधिक चलती है। आज हरियाणा से एक विधायक आए थे, बात हुई कि साहब हमारे तो 7 दिन चलती है, खूब ज़्यादा, और लोगों को बोलने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन हमारी ऐसी विधानसभा है जहाँ सब लोगों को बोलने का मौका मिलता है, सब अपनी बात रख सकते हैं। पक्ष और विपक्ष हमेशा जो है इस सदन को मजबूत करने का काम करते हैं। यहाँ पे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, इन दोनों के बीच में जो धुरी है वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष जी की धुरी के माध्यम से ही पक्ष विपक्ष चलते हैं। वहाँ जो सत्र चला, सत्ता पक्ष को मजबूर किया कि जवाब दें, नियमों का पालन करें, और विपक्ष को भी संरक्षण देने का काम माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया है। एक दो मौकों को छोड़ दें तो मैं समझता हूं पूरा जो सत्र चला बहुत अच्छा चला। और हम सब लोग चाहते हैं कि ये वो विधानसभा है जहां राजस्थान का भविष्य तय होता है। हम सब लोग, चाहे पक्ष को विपक्ष को, मंशा एक है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन चाहे बीजेपी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य दलों के लोग हों या निर्दलीय हों, सब लोग चाहते तो यही है ना कि हमारा राजस्थान आगे बढ़े, तरक्की करे, मजबूत हो। अपनी अपनी स्कीमें हैं, अपनी अपनी बात है, आप अपनी अच्छियाँ बताते हैं, हम आपकी कमियाँ बताते हैं। और मैं समझता हूँ विपक्ष हमेशा जिन चीज़ों को बताता है, अगर सत्ता पक्ष उन पर गौर करे तो राजस्थान की जनता का बहुत भला हो सकता है। ये यहाँ का इतिहास रहा है कि पहले स्पीकर साहब थे सीपी जोशी जी, आज हम बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उनका सपना था, विधायक आवास का सपना था, उन्होंने पूरा किया। आज सब लोग इस चीज़ की चर्चा करते हैं। ये एक नदी है, गंगा की तरह है, जहाँ एक अध्यक्ष आता है दूसरा अध्यक्ष उस परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम करता है। आज हमारे स्पीकर साहब ने ऐसा नवाचार किया कि पूरी विधानसभा डिजिटल हो गई। आज आपको एक पेपर लेके आने की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों जो है पेपर बचे हैं, पेड़ बचे हैं, पेपरलेस जो है विधानसभा आपने की है। आपने अभी सपना देखा है सेंट्रल हॉल का। निश्चित तौर पर हम यहाँ आते हैं, हाँ वाले हाँ पक्ष लॉबी में बैठ जाते हैं, ना वाले ना पक्ष लॉबी में बैठ जाते हैं, और विचारों का आदान प्रदान होता नहीं है, आपस में बैठते नहीं है। आपने सपना देखा कि सेंट्रल हॉल होना चाहिए जहाँ पक्ष विपक्ष सब लोग बैठें, बात करें, पुराने लोग भी कोई आए तो वहाँ बैठ के बात करें। मैं समझता हूँ हर चीज़ का अगर सही हल कहीं से निकल सकता है तो आपसी बातचीत से निकल सकता है। हम आपस में, कांग्रेस बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जो आपस में बहुत से लोग बहुत लोगों को नहीं जानते, पूरी 2.25 साल हो गई, तो साथ ऐसे बैठे ऐसे प्रोग्राम हो तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर एक स्वस्थ राजनीति का जो सपना है वो साकार होगा। हम याद करें अटल जी को, जिनकी पुस्तक यहाँ अध्यक्ष जी ने लिखी है, जिन पे लिखी है,
आज अटल जी का क्या था? अटल जी ने हमेशा जो है सब लोगों को साथ लेके चलने का काम किया था। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो अटल जी के बताए हुए मार्ग पे चले, यहाँ की भी और दिल्ली की भी। तो मैं समझता हूँ बहुत इसका फायदा आने वाले समय में हम लोगों को मिलेगा। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं। यहाँ चर्चाएं होती हैं पुराने नेताओं की। विधानसभा के अंदर जो काम भैरव सिंह जी ने किया याद करते हैं लोग, आज भी उनको याद करते हैं, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो चाहे बीजेपी का व्यक्ति हो। तो यहाँ पक्ष विपक्ष से अलग हटके बातें हुई। मैंने देखा है पिछली सरकार के अंदर जब अशोक गहलोत जी ने कुछ ऐसी योजनाएं यहाँ पे लेके आए, पक्ष विपक्ष सब लोगों ने उसका समर्थन किया। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। जो अच्छी चीज है उसमें सब लोगों का सहयोग भी रहे। मैं यही कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, आपने जो नवाचार किए हैं ऐतिहासिक है। क्वेश्चंस के आंसर मैं जब 97% कहा तो मैंने कहा 100% क्यों नहीं, और गुरुजी इसको कर सकते हैं, 100% पे लेके आ सकते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने समयबद्ध जो काम किया, पहले ऐसे ही कई बार विधानसभा कोई जितनी मर्जी जितनी चल रही थी, लेकिन आपने जो समयबद्ध किया है कि 6 बजे तो 6 बजे, 8 बजे तो 8 बजे। डंडा आप पे पड़ा नहीं है। मैं कई बार कहता हूं कि जो इस प्रकार से एक हम सब लोग मिलके एक ऐसे राजस्थान की कल्पना कर रहे हैं जो राजस्थान आने वाले समय में पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर अपना मादा दिखा सकता है। राजस्थान का इतिहास ऐसा है जो किसी का इतिहास नहीं होगा, ऐसा हमारा इतिहास है। हमें अपने इतिहास से सीख लेते हुए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। यही बात मैं कहता हुआ माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना, आपके दीर्घायु की कामना, आपके स्वस्थ होने की कामना। क्योंकि जोगाराम जी ने तो पता नहीं किस प्रकार से कहा है, मैं मन से कह रहा हूं। और ये आने वाले समय में आपका सानिध्य इसी प्रकार से मिलता रहे। विपक्ष को संरक्षण, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे बैठे हैं, प्रमोशन की तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। कि विपक्ष जो है यहां, हमें विपक्ष कहीं भी नहीं जा सकता। यहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, हमारा तो जो भी है आप हैं। हमारी ऊपर कोई भी दिक्कत आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम तो आपसे ही कहेंगे, आपसे ही संरक्षण की गुहार लगाएंगे और आप ही हमें संरक्षण देंगे। यही तो इस जो है लोकतंत्र की खूबसूरती है। संविधान के अंदर 51% वाले को बहुमत और सरकार बनाने का पूरा पावर दिया है। निर्णय तो आपके ही लागू होते हैं, लेकिन 49 को भी रखा है। 49% भी आएगा, वो भी अपनी बात कहेगा। तो ये एक खूबसूरती है। तो मैं समझता हूं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं सभी मंत्रीगण और विधायकों को भी बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत अच्छा सत्र रहा। सब लोग, अब की बार मैं समझता हूं इस प्रकार की कटुता कोई पैदा नहीं हुई कि हम आपस में ऐसे सींग फंस जाएं, ऐसी दिक्कतें नहीं आई। जो आई बहुत ही आसान तरीके से बैठ के वो सोल्व हुई और उस चीज का फायदा राजस्थान की जनता को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।